असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। अज की कथा के अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को जानांगे कि मन की समस्या की है, मन की समस्या का हल की है, इनू किस तरह असी हल कर सकते हैं। वीरो बहुत प्यारी कथा है, सो चल के बड़ी देन है, इसके बारे जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, कई दिनों तो इस पौड़ी दी विचार आप सरवण कर रहे हो। धार्मिक जगत दे समस्या मन दी है। धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, समस्या मानसिक है। इनू कहते मन स्थिति ठीक नहीं। कहते परिस्थिति ठीक ना होवे ते पदार्थ नहीं मिलते, मन स्थिति ठीक ना होवे ते परमात्मा नहीं मिलता। परिस्थिति ठीक ना होवे ते बाहर संबंध नहीं जुड़ते, मन स्थिति ठीक ना होवे अंतरीव संबंध नहीं जुड़ता। जैसे मौसम ही अनुकूल नहीं है तो किसान ने बीज बोया सी सारा खराब हो गया, या दरख्तां नूं फल लगे सन गड़ा पै गया सारे खराब हो गए। इन्हू कहंदे ने परिस्थिति ठीक ना होवे ते बाहरों कुछ नहीं मिलता। परिस्थिति का ठीक होना बड़ा लाजमी है, पर मन स्थिति ठीक नहीं ते परमात्मा नहीं मिलता। मन स्थिति आखिर मानसिक समस्या की है, मन मैला है ते मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता। ते मन दी मैल की है पाप। भरिए मत पापां के संग, इस तो पहले दी पौड़ी जो आपने सरवण की थी। पाप मन दी मैल है। तो ये मैल किस तरह धोरे? भारत दे चोटी दे प्राचीन 8 तीरथ ने, करीबन वो सारे दरियावां दे कंढे ते ने या सरोवर दे कंढे ते। ऐसी धारणा विशेष दिनां विच फलाने तीरथ ते इशनान करो, फलाने फलाने पाप मिट जाणगे, धुल जाणगे। ते जे माबा दा किधरे कुंभ दा इशनान करना नसीब होया तो सारे ही पाप धुल जाणगे। ऐसी मनोत है। साहब कहते ऐसा कोई तीर्थ नहीं है बाहर जो मन दे मैल धो देवे, पाप धो देवे, नहीं है। हुण इसका बारीक हिस्सा मैं फिर बयान करा। काल है, अकाल है, ते काल ते अकाल दे विचकार एक दरवाजा है जिन्हों वर्तमान कहते हैं। पाप काल दे चाहुंदे ने, अकाल दे च नहीं। ते काल सबनों खा जांदा है। काल समा वक़्त सबनों खा जांदा है, समा सबनों खा जांदा है। मन अगर समय विच है तो पाप भी बने रहणगे। मन अगर काल विच है पाप बने रहणगे। समा काल। मन अक्सर काल दे 2 भागां दे चाहुंदा है, बड़े ध्यान नाल सुनना। समय दे 2 हिस्सियां दे चाहुंदा है। मन होंदा है गुजरे हुए दमां विच, मन होंदा है आने वाले दमां विच। गुजरे हुए दम
याद आउंदे ने। ते याद की आउंदे ने? कुछ दुख कुछ सुख, क्योंकि काल दे च दो ने, काल दे च एक नहीं है, अकाल एक है। धर्म दी सारी साधना है मन समय दे चों निकले। समय दे च जन्म मरण है, समय दे च दुख सुख है। ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख दे च ना बदले, ऐसा कोई जन्म नहीं जो मरण दे च ना बदले। मनुख कितना भी जन्मदिन मनांदा रहे, मरण दे च बदलेगा। मनुख कितना भी जवानी नूं याद करे, बुढ़ेपे च बदलेगी। नफे नुकसान दे च बदलदे ने, इज्जत बेइज्जती दे च बदलदी है। मन गुजरे हुए समय दियां यादां दे च आउंदा है। याद की आउंदे ने? कुछ दुख कुछ सुख, कुछ कीते होए पाप कुछ कीते होए पुण्य, कुछ मिलिया सी याद आउंदा है, बिछड़िया सी याद आउंदा है, खुशी मिली सी याद आउंदी है, गम मिलिया सी याद आउंदा है। मन आने वाले दमा चला जाता है, खुशी मिले गम ना मिले, सुख मिले दुख ना मिले। इस तरह मन दो भागां दे च दौड़दा रहिंदा है। गुजरे हुए दमां दी याद, आने वाले दमां दी चिंता। याद दे च की हुंदा? मैं फिर अर्ज करां, कुछ हादसे होए जिंदगी दे च याद आउंदे ने, कुछ मिलिया सी याद आउंदा है, कुछ खो गया सी याद आउंदा है, सन्मान मिलिया सी याद आउंदा है, कुछ लोगों ने अपमान कीता सी याद आउंदा है, कुछ प्राप्त होया सी याद आउंदा है, कुछ खो गया सी याद आउंदा है, कोई मिलिया सी जिन्हों मिल के बड़ी खुशी हुई सी याद आउंदा है, कोई बिछड़ गया सी, बिछड़ के बड़ा दुख होया सी याद आउंदा है। मन या ते गुजरे हुए काल दे चला जाता है, या फिर आने वाले काल दे, या ते गुजरे हुए दमा दे। ते मैं एक दफा फिर याद जो है थोनू ये विचार रखते हाँ, गुजरे हुए दमा दे मन क्यों जाता है? मन दे गुजरे हुए समय दियां कुछ रेखा ने, संस्कार ने। किसी ने चोट पहुंचाई सी, उदी रेख बनी है, याद आउंदी है। किसी ने सुख दिता सी, याद आउंदा है, उदी रेख बनी है। इस वास्ते मन चला जाता है गुजरे हुए दमा विच। मन चला जाता है आने वाले दमा च। आने वाले दमा च कुछ मिले बिछड़े ना, इज्जत मिले बेइज्जती नहीं, सुख मिले दुख नहीं, जीवन मिले मृत्यु नहीं, खुशियां मिलन गम नहीं। हुण मैं अर्ज करा, काल दे च एक नहीं है, काल दे च ते दो ने। काल वक्त समा। काल तो अकाल दे च जाण वास्ते एक दरवाजा है, उन्होंने वर्तमान कहते ने। एकदम गुजरे हजारां लखां दम नहीं, आने वाले बेशुमार दम नहीं, एकदम ये दरवाजा है। कदी कदाई किसी दी साधना नूं भाग लगता है, दरवाजे ते आ जाता है। लोकी दरवाजे ते नहीं आउंदे। औखे ना होना, गुस्ताखी माफ, आप सारे बैठे मेरे समेत, या ते मन गुजरे दमा च है या आने वाले दमा च, वर्तमान दे थोड़ी है।
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਝਲਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਝਲਕ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ, ਬਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਜੋ ਦਮ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਵਰਤਮਾਨ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਬਰਤਨ, ਵਰਤਮਾਨ, ਇੱਕਦਮ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ 12 ਤੀਰਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਤੀਰਥ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। बिना हरि चिंतन तो छुट नहीं सकेगा, चाहे कितने तीर्थां ते इशनान करा। तीर्थ जो बार ने काल दे च ने, समय अवतारां नूं भी खा जांदा है, समा तीर्थां नूं भी खा जांदा है। शब्द बर्दाश्त कर लेना। साहब कहते ने, राम गयो रावण गयो जाको बहु प्रवास। अवतार चले गए, अवतारां दी कदमां दे छो नाल बने तीरथ ये कितने दिन तक टिकणगे? इस दुनिया च कितने धर्म मिट गए, कितने मजहब मिट गए, ये भी मैं अर्ज करा। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे। नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे नमस्तं अमजबे। काल विच जो कुछ भी प्राप्त होंदा है कर करके होंदा है, कर्म नाल होंदा है। अकाल विच प्रवेश होंदा है अकर्म नाल, ते अकाल स्वयं अकर्म है, अकर्म है, अधर्म है। हिंदू होने का मान है, अकर्म नहीं हो सकेगा, अधर्म नहीं हो सकेगा। सिख होने का ही हंकार है, मान कर परमात्मा ते गुरु ते, तां ते कुछ खेड बनती है। थोड़ा जिहा नितनेम कीता है, इसे दा ही हंकार। थोड़ा जिहा दान पुण्य कीता है, इसे दा ही हंकार। नहीं, अहंकार तो फिर काल विच रखेगा, अकाल विच नहीं। अकर्म है, अधर्म है, अकाल अकर्म है, कुछ भी नहीं करता। अकाल दा कोई धर्म नहीं, अकाल दा कोई मजहब नहीं। जिसदा मजहब है वो उस दिच किस तरह प्रवेश करेगा जिसदा मजहब ही कोई नहीं। मैं जो अर्ज कर रहे हैं इसनूं सीमा दे च अर्ज करांगा, क्योंकि ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ अपनी अपनी सीमा होंदी है। सतगुरां ने तो कह दिता है, नमस्तस्त अजबे
नमस्तंग अमजबे, कोई मजहब नहीं है परमात्मा का, कोई धर्म नहीं है, और परमात्मा कोई भी कर्म नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा संसार बनया है, संसार होया है, उस तो हो रहा है, होया है, वो करदा कुछ भी नहीं है, होया है, उदा होना ही काफी है। बस जिवें सूरज दा होना ही काफी है, बस रुत्तां बदलदियां ने, थित्तां बदलदियां ने, मौसम बदलदे ने, होना ही उसका काफी है। परमात्मा है उस तो हो रहा है, वो कर नहीं लिया, हो रहा है। इहदे वास्ते हुण मेरे कोल होर ते कोई चंगा शब्द नहीं लभदा पिया, हो रहा है, वो कर नहीं रहा, हो रहा है। तो जे कर रहा है तो फिर तो थक जाएगा, थक जाएगा। मनुख कितना क कर सकता है, तो रब भी कितना क करेगा, फिर तो थक जाएगा। नहीं, हो रहा है, कुछ भी नहीं करता पिया, अकर्म है, अधर्म है, वो अकर्म है, कोई कर्म नहीं करता। शरीर साडा कर्म करता है, मन साडा कर्म करता है, ते कर्म कर करके पहुंचना है उथे जिथे कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। उस वास्ते आना पेगा वर्तमान दे च, ते एकदम दे च मनुख कितना क वड्डा कर्म कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एकदम दे च की कर लोगे, एकदम दे च लंबी यात्रा कर लोगे, एकदम वर्तमान है तो कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई कर लोगे, कोई उच्चा मकान बना लोगे एकदम दे च। एकदम दे च अगर किसी का मन आ गया, अकर्म दे नेड़े आ गया, अधर्म दे नेड़े आ गया, अकाल दे नेड़े आ गया। इस वास्ते काल ते अकाल दे विचकार दरवाजा है वर्तमान। सियाणे अभ्यासी कहते ने 1000 बंदा मंत्र दा जप करे वाहिगुरु, ये एकदम दे च पूरा हो जाता है। मैं उस दिन भी अर्ज की थी, सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। वाहिगुरु बस इको ही दम काफी, अल्लाहु इको ही दम काफी, ओम इको ही दम काफी, राम इको ही दम काफी। जद राम जबान ने आख्या है कि मन उत्थे ही होवे, जद वाहिगुरु रसना ने आख्या है मन उत्थे ही होवे, वक्ता श्रोता एक हो जान, कहने वाला सुनने वाला एक हो जाए। ये अंतरीव तीरथ है साहब। इस पौड़ी विच यही फरमान पे कर देन, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, अंतर्गत तीरथ मलनाओ। जबान गायन करे, मन सुने, वक्ता श्रोता एक हो जाए, मन आ जाए वर्तमान दे। लेकिन अजे मन भगवान नहीं होया, अजे बूंद सागर दे च लीन नहीं होई, सागर दे नेड़े आ गई है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, काल ते अकाल दे विचकार जो दरवाजा है वो वर्तमान दा है। काल तो जिसने अकाल दे च प्रवेश करना है, वर्तमान दे द्वार ते आना पेगा, ते वर्तमान सिर्फ एकदम है, एकदम। एकदम दे च मनुख निष्कर्म कुछ हो सकता है, की करेगा? एकदम दे च की हो सकता है सिवाय वाहिगुरु मंत्र दे एक दफा उच्चारण तो होर की हो सकता है? एकदम दे च, एकदम दे च बस इतना ही हो सकता है वाहिगुरु, बस इतना ही हो सकता है। और कोई लंबी चौड़ी यात्रा हो सकती है, कोई लंबे चौड़े काम हो सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी विद्या हासिल की जा सकती है, कोई बहुत बड़ा कारोबार खोलिया जा सकता है एकदम दे च,
कोई उच्चा मकान बनाया जा सकता एक दम दे विच? एक दम दे विच बहुत कुछ वड्डा सिलसिला नहीं हो सकता, पर एक दम दे विच जिसदा मन आ गया है, अकर्म दे नेड़े आ गया है, अकाल दे नेड़े आ गया है। 1000 मनुख इस तरह की साधना करन, धार्मिक कहंदे ने कोई एक कद नेड़े आउंदा है। वो जिहड़ा एक कद नेड़े आउंदा है, फिर ये 1000 इकट्ठे कीते जान जो वर्तमान दे नेड़े आए ने, तो इन्हां दे च कोई एक कद भगवान तक पहुंचता है, अकाल तक पहुंचता है। बाकी सारे काल दे च ने, सब जगत काल दे च जी रहे है, दुख दे च जी रहे है, सुख दे च जी रहे है। कुछ मिलता है खुश होंदा है, कुछ बिछड़ता है रोंदा है। मिलाप दे च जी रहा है, विछोड़े दे च जी रहा है। सुख दे च जी रहा है, दुख दे च जी रहा है। इज्जत दे जी रहा है, बेइज्जती दे जी रहा है। काल दे ते ये दो घटनावां घटदियां। अकाल दे च दो नहीं, अकाल दे च जन्म नहीं, अकाल दे च मरण नहीं। अकाल दुख सुख तो रहत है, दुख सुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गोसाई। जिन्हों गोसाई कहते गो सृष्टि साई मालिक, जो सृष्टि का मालिक है, सारे जगत का मालिक है, दुख सुख तो रहता है, जन्म मरण तो रहता है। अजन्म है, अमरण है, वो जन्म मरण तो रहता है। अकाल है, समय तो रहता है, समय दे जन्म मरण है। काल तो निकलन का द्वार है वर्तमान, और साहिबा ने साफ कह दिता वो जो प्रभु की मूर्त है अकाल है, काल नहीं है। काल ते हर मूर्ति नूं खा जांदा है, काल ते हर वजूद नूं खत्म कर देंदा है, काल ते सब कुछ नूं नाश कर देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रगासा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय का तमाशा है, समय विच जन्म, समय च मरण, ये सब कुछ चल रहा है। समय विच अवतार आंदे ने, चले जाते हैं, समय विच बनता है, मिटता है। जो कुछ भी समय विच है अमर नहीं है, सदीवी नहीं है। कुछ भी होवे वो सदीवी नहीं है। तो जे कोई चीज 100 साल च नहीं मिटी तो 1000 दे च मिट जाएगी, 1000 साल च नहीं मिटी तो 5000 च मिट जाएगी। मिठे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाली कहता है पता नहीं कितने आसमान जमीन दे दफन हो गए ने, मिट गए ने। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। काल दे ते सब कुछ नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है। जेड़ा मनुख काल दे जी रहा है संसारी, जेड़ा वर्तमान दे आने की कोशिश पिया करता है, साधु है, साधु है, साधना कर रहा है। ते जेड़ा वर्तमान तक पहुंच गया है, उसकी साधना नूं कुछ भाग लग गए ने, सिद्ध हो गया है। इहदे बचनां च बरकत आ जाएगी, इहदे बोलां च बरकत आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान दे च आ गया है। इहदे कदमां दे च क्रांति आ जाएगी, इहदे हत्थां च भी बरकत आ जाएगी। पातशाह दी बाणी कहती है, जो कंचन नो हथ लावे खेऊ सैती रल गया। ऐसे बेबरकते हथ होंदे ने, कुछ सोने नो हथ पांदे ने मिट्टी हो जाता है, पर ऐसे बरकत भरे कुछ हथ होंदे ने, मिट्टी नू छूंदे ने सोना हो जाती है। ऐसे बोल होंदे ने जिन्हों कहते हैं वाक सिद्धि, मंत्र सिद्धि। पंजाबी च असीं वाक कह देने, बोल कह देने, संस्कृत दे च मंत्र कहते हैं। गुरु दा बोल, गुरु दा वाक, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र, गल एक ही है।
जिस दा बोल व्यर्थ ना जाए ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ, ਬੋਲ ਸਿੱਧੀ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। पर जो भगवान दे चला गया, अकाल दे चला गया ते संत हो गया, ये ते ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये ते परमात्मा दा रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाने, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाने। हजारां च कोई एक कद साधु, और वो जो एक कद साधु है, ये हजार कट्ठे कीते जान तो कोई एक कद सिद्ध। ये जिहड़े सिद्ध ने, ये हजार कट्ठे कीते जान तो कोई फिर एक कद संत। साधु, सिद्ध, संत साधना करने वाले मिलणगे। मेरे ख्याल हर शहर विच मिलणगे, सिद्ध हर शहर विच नहीं मिलणगे, ते संत ये ते हर मुल्क दे च भी नहीं मिलणगे। चंदन तरना बन बन, साधना पुर पुर माए। चंदन दा बूटा हर जंगल दे च नहीं है, संत हर मुल्क दे च नहीं है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। भीड़, महात्मा बुद्ध कहते सन भीड़ ते भेड़ां दी आउंदी है, शेरां दी नहीं आउंदी। उन्होंने अपने चचेरे भिरा आनंद नूं कहा सी, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, भीड़ भेड़ां दी आउंदी है। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई, नहीं हुई। इन्हीं भेड़ां दे चों औखे ना आउणा, गुस्ताखी माफ। कोई साधु आंदा है, साधना करता है, साधना आरंभ हो गई। ये हुण भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ की तरह नहीं जीवेगा। आम बंदा भीड़ तो ही प्रभावित होता है। पता है क्यों? शेख सादी साहब कहते हैं, गलतुल आम सही। बहुत मनुख गलत करन ते उन्होंने सही समझिया जाता है। 99 बंदे गलत करन ते एक बंदा ठीक करे, वो जो एक बंदा ठीक कर रहा है वो गलत समझिया जाएगा, 99 सही समझे जाएंगे। मनुख बहुगिणती तो प्रभावित होता है, मनुख अक्सरीयत तो प्रभावित होता है। जैसे जमहूरीयत, डेमोक्रेसी जिन्हां जिन्हां मुल्कां दे च है, बहुगिणती जिसनों वोट मिल जान उहदी हुकूमत। पर विद्वान कहते बहुगिणती ते भेड़ां दी आउंदी है, शेरां दी नहीं आउंदी। बहुगिणती ते किकरां दी आउंदी है, चंदन दी नहीं आउंदी। बहुगिणती ते मूर्खां दी आउंदी है, सियाणियां दी नहीं आउंदी। इस वास्ते मूर्ख हमेशा जितणगे, भेड़ां जितणगियां, शेर हारणगे, क्योंकि गिणती का सवाल है ना, खेड ते गिणती दी है ना। मूर्ख जितणगे, सियाणे हारणगे, खेड ते गिणती दी है। शेख सादी साहब कहते ने, गलतुल आम सही। बहु गिणती दे गलती कीती जाए उन्होंने गलती नहीं मनिया जाता, सही। 99 बंदे गलत करन, वो गलत नहीं समझे जाएंगे। एक बंदा सही करे, गलत समझा जाएगा। बनारस दे सारे सियाणे गिने गए, एक कोई बंदा पागल गिनिया गया, कबीर। हद हो गई, बाकी सारे सियाणे गिने गए, क्योंकि बहु गिणती। एक बंदा बाकियां दी तरह नहीं जीवदा सी, तो पागल गिनिया गया। लोग कहें कबीर बहुराना। सारे वेदी जनेऊ पहनते सन, गुरु नानक ने नहीं पहनिया। सारे बेदी वर्त रखते सन, गुरु नानक ने इनकार किया। सारे बेदी हवन यज्ञ करते सन, गुरु नानक ने करने तो इनकार किया। सारे बेदी 33 करोड़ देवतियां की मनोत मनते सन,
गुरु नानक ने इनकार किया, जिन्हें वेद पढ़े उस बेदी कहा है, वो बेदी सन। तो सारे बेदियां ने मिलके पता की आख्या है, ये भूतना बेताला है। कोई कहे भूतना, को कहे बेताला। वो सारे वेदी ते बेदी ने, महान ने, ये जड़ा एक है, इनू सारे ने भूतना बेताला कहना शुरू किया। सारा बनारस सियाणा है, एक कबीर विचारा पागल है, क्योंकि सारे ने उसनू पागल किया। कारण गलतुल आम सही। मैं जिस दिन गुलिस्तान विच शेख सादी दा ये बोल पढ़िया, काफी दिन मैं इसनू दोहराया, अगे जान नू, गुलिस्तान नू अगे पढ़न नू मेरी हिम्मत ही ना हुई। भी बड़ी कीमती गल इस महापुरुष ने कह दी। गलतुल आम सही। बहु गिणती दे गलती होवे, वो गलती नहीं गिनी जाती, क्योंकि 99 बंदे गलत कर रहे हैं, तो हर एक कोल दलील ये आती है, इतने सारे बंदे गलत थोड़ी हो सकते हैं। हर एक बंदा ये दलील देगा, इतने सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं, वो एक गलत होवेगा। तो जो इतने सारे करते पे ने तां गलत ने, वो एक ठीक होवेगा। हमेशा भीड़ गलत बंदियां दी होंदी है। वो एक बंदा बेचारा या तो सूली ते चढ़ता है, या तत्ती तवी ते बैठता है, या उसके बंद बंद कट्टे जाते हैं, या वो दीवारां दे चिणिया जाता है, क्योंकि एक होंदा है, भीड़ ते मूर्खां दी होंदी है। गलतुल आम सही। भीड़ शब्द भी भेड़ां तो बने, औखे ना होना। जद मैनू कोई भारत विच कहंदा है उस साधु दे नाल ते बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, औखे ना होना, कहना पैंदा भेड़ा होणगियां, भेड़ा होणगियां। ऐसा भी वक्त आया, गुरु गोबिंद सिंह जी दे महाराज दे नाल कोई भी नहीं सी, कोई भी नहीं सी, सब कुछ बिछड़ गया। घोड़ा भी कोल नहीं सी, शस्त्र भी नहीं सन। 4 दिन दा पेट दे च अन्न भी नहीं गया, तन दे कपड़े भी पाट गए सन। माछीवाड़ा पो मां दी रात, रेत दे टिब्बे थे पातशाह सो गए। दिन भर दे पैदल चले, थके, शरीर थके है, टूटे है। ते कहंदे नींद ऐसी है, भावें शरीर थकिया है, टूटिया है, ते भुखा होवे, पर नींद आ जाती है, भुखे नूं भी आ जाती है। शरीर ने आराम करना चाहा, सौ गए ने। शुकराना पे निकलदा है, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। ठीक है प्रभु, अज शस्त्र बस्त्र नहीं ने, अज कुछ भी नहीं है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। ना मेरे कोल हथियार ने, ना मेरे कोल अज धन है, ना मेरे नाल अज सिंह ने, ना ही परिवार है, ना किले ने, ना महल माड़ियां ने, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। खुदावंद बख्शंद ऐशो अर्श। ऐ खुदा तू ते हैं, ऐ प्रभु तू ते हैं। जद तू है ते भुख दे च भी आनंद बने हुआ है, जद तू है तो इकल दे च भी रौनक बनी हुई है, जद तू है तो रस बनया होया है, हौसला बनया होया है। हद हो गई। छोटियां छोटियां घटनावां नाल लोकां दे भरोसे टुट जांदे हुंदे ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां, भरोसे टुट जांदे हुंदे ने, शरधा नहीं टुटदी। भरोसे ते निक्की निक्की गल ते टुट जाणगे, शरधा नहीं टुटदी। भरोसा सुनिया है, पढ़िया है, यकीन आ गया, भरोसा है, टुट सकता है। शरधा वेखे मैं पेखे हो रही, ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। हुण ऐसे पुरुष की शरधा किवें टुटेगी? इनू कहिए कोई मोहन नहीं है,
वो कह रहा मैं वेख्या, तू किस तरह कहना नहीं है, मैं तो वेख्या, मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, मैं तो वेख्या, तू जितना कहना है कह दे। ये श्रद्धा है, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐश वर्ष। हुण मैं अर्ज करा, काल विच परिस्थिति बनी रहेगी, काल विच औकड़ा होणगियां, क्योंकि काल विच सिर्फ जन्म नहीं, हर जन्म मरण विच बदलदा है। काल विच सिर्फ हासे नहीं, रोने भी ने, सिर्फ नफा नहीं, नुकसान भी है। काल विच जीण वाले नूं ऐसा समझ लेना चाहिए है कि दोवें वारी वारी मेरी झोली च पैणगे, कदी सुख कदी दुख। जो वर्तमान विच आ गया, थोड़ा जिहा दुख सुख तो उच्चा उठ गया। क्यों? करतापन थोड़ा समाप्त हो गया, काल विच ते कर्म चलता है, ये थोड़ा अकर्म होया है। हुण बहुत कुछ नहीं करता, सिर्फ वाहिगुरू मंत्र का उच्चारण करता है और एकदम विच पूरा हो जाता है, तो ये वर्तमान है, इत्थे आ गया, बस इन्ना ही कर्म करता है। हुण दो शब्द फिर ध्यान नाल सुनना, सारे कर्म इस वास्ते ने किधरे एक कर्म करिए, हजारां कर्म छुट जान, वो सारा कर्म कांड छुट जाए। उदी लोड़ है, कर्म दी लोड़ है, ताकि अकर्म तक पहुंचीए। ते अकर्म विच प्रवेश करन विच पहले कर्म दी छोटी धार तक आना पैंदा है, ते कर्म दी छोटी धार वर्तमान विच है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, शब्द यही ने मेरे को कहने वास्ते, ते जेड़े साधना करदे होणगे, ये पौड़ी उन्हां दे पल्ले ते कुछ पा सकदी है, बाकियां दे नहीं। ते मैं फिर अर्ज करा, भीड़ विच भेड़ां आउंदियां ने, जो साधना करन लग पिया साधु, जिहदी साधना सफल हो गई है, सिद्ध वर्तमान तक आ गया, ते जिहड़ा वर्तमान तो भी लंघ गया, भगवान विच पहुंच गया, संत काल तो अकाल विच जाना है। काल विच भीड़ है, वर्तमान विच बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। भगवान विच ते कोई करोड़ां च एक, कोटन में नानक को नारायण जय जीत, करोड़ां च कोई एक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, इस वक्त जमीन ते किन्नी आबादी होगी, 6 अरब के करीब कहते, करोड़ इत्थे नहीं है, कोटन, कोटन बहुवचन है, कई करोड़ां विच कोई एक संत है, जना खाना संत नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें, जिस दिन कदी साधना करोगे तो थोड़ा जिहा किधरे साधना नूं भाग लगया, उस दिन संत की समझ भी आ जाएगी, उस तो पहले नहीं आएगी, आएगी नहीं। क्योंकि जगत काल विच जी रहा है, ना अकाल की समझ ना वर्तमान की समझ, इस वास्ते पखंड पूजिया जा रहा है। पखंड सम्मानित है, पखंड सत्कारिया जा रहा है, और पखंड बड़ा श्रृंगार करता है। पखंड क्यों पूजिया जाता है? जेड़ा काम आम बंदे ना कर सकन ते वो करके दिखान। जैसे आम बंदे ते गृहस्थी ने ते वो आखन असी गृहस्थी नहीं है, असी नहीं गृहस्थी, असी गृहस्थ दा त्याग, ये बहुत वड्डी गल दिस पैगी, तो पूजा चल पैगी। ते हुण कौन दसे, क्योंकि भीड़ इस तरह की पूजा करेगी। 10 गुरु साहिबान गृहस्थी ने, भगत गृहस्थी ने, राम गृहस्थी ने, कृष्ण गृहस्थी ने, शिव जी भावे रहिंदे ते जंगलां च ने, पर पार्वती उन्हां दी पत्नी है, गृहस्थी ने। तो खैर आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जो कर्म हर मनुख ना कर सके तो कोई करके दिखावे, पूजा चल पैंदी है।
उसनूं करामात आखदे ने, लेकिन इसनूं गुरबाणी पखंड कहती है। प्रकृति दे नियम तो मनुख उल्ट ते नहीं चल सकेगा, लेकिन उल्ट चलदा होया दिखा सकेगा। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, शरीर दे जद शक्ति अदक हो जाएगी, ये निकलेगी किसी न किसी तरीके नाल। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, नहीं रह सकती। गुरु नानक मनुआ डोले नरके जाई, इस त्यागी दा मन डोलदा रहेगा, पखंडी। लेकिन जगत पूजा करेगा, जगत पूजा करेगा। ये गुरु नानक दा वाक मैं थानू सुना रहा। हुण जगत नूं पखंड दी भी समझ नहीं, ये भी मैं अर्ज करदे हां। करम धर्म पाखंड जो दी से, महाराज कहते जो धर्म दिखाई दे रहा है वास्तविक पखंड है। जिहड़े कर्म कीते जा रहे ने धार्मिक पखंड ने, ये सिर्फ दिखाए जा रहे ने, वास्तविक है नहीं। तो करके ऐसा दिखाया जा सकता है। तो धार्मिक जगत की समझ तो उसनों पैगी जद कोई साधना कर रहा है, काल तो अकाल दे च जाण दे, एकदम दे च आण दे। मन नूं लैणा है एकदम दे च, कर्म तो अकर्म दे च, धर्म तो अधर्म दे च, अकर्म है अधर्म है, मजहब तो अमजहब दे च। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे, हे प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। जद किधरे कोई परमात्मा च लीन हो जाता है, पता की कहता है? कबीर कह रहे ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। मैं अल्लाह अल्लाह भी जपदा, राम राम भी जपदा, पर ए हिंदू मुसलमानों एक गल सुन लो, ना मैं मुसलमान हाँ ना मैं हिंदू हाँ। गल खत्म। नमस्तस्त अजबे नमस्तंग अमजबे। नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरा कोई धर्म नहीं, तू कोई कर्म भी नहीं करता। कर्म कर करके उत्थे पहुंचना है जिसका कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। तो जब कोई उस दे लीन हो जाता है, यकीन जानो उसका कोई मजहब नहीं। इस वास्ते कहते ने संत का कोई मजहब नहीं। संत ते मक्के च भी चले गए, 68 तीर्थां ते गुरु नानक ने सच दा नारा लाया, सारे इस्लामी केंद्रां ते नारा लाया, बौद्ध मठां ते नारा लाया। वो मक्के भी चले गए, बनारस भी चले गए, सिद्धां कोल भी चले गए, फकीरां कोल भी चले गए। जिमें हवा सारी जगह ते पहुंचती है, जिमें सूरज की रोशनी सारी जगह ते पहुंचती है, तो हुण सूरज नूं की आखोगे? हिंदू मुसलमान? सूरज नाल कोई मुल्क जोड़ोगे? ये सूरज अमेरिकन है या चाइनीज है? सूरज सूरज है। संत ते सूरज की तरह, संत ते पवन की तरह। ते पवन नाल कोई मजहब जोड़ोगे, ते सूरज नाल कोई जात पात जोड़ोगे, मुल्क जोड़ोगे। अगर सूरज नाल कोई जात पात जोड़ी जा रही है, मुल्क जोड़िया जा रहा है, वो कोई जलदा होया दीवा होएगा, किसी घर सूरज नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें, सूरज किसी मजहब के दायरे च नहीं आउंदा, सूरज किसी देश के दायरे च नहीं आउंदा, सूरज किसी जात पात के दायरे च भी नहीं आउंदा। वो महासूरज जिस तो सारे सूरज होए ने, वो भी किसी जात पात के दायरे च नहीं आउंदा। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे। अंतरीव तीरथ परमात्मा है, अकाल अंतरीव तीरथ अकाल दे च, काल दे च नहीं है। अंदर दा तीरथ जिस दे च मन ने जाना है, पहुंचना है। कितना भी शोर शराबा होवे भगत दे सामने, ते अगर परमात्मा दे नाम दी किधरे एक ध्वनि होवे, उसनूं वही सुनाई देगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। कबीर कहंदे मैं सुनदा भी नहीं मिथ्या, मैं फिजूल दे बोल सुनदा भी नहीं। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरवान। सतगुर ने बाणी दा की बाण मारिया, पैरां तो भी पिंगला हो गया।
ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। स्वामी रामानंद का एक शब्द बड़ा कीमती है, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन भायो पंग, पंग पिंगला, मेरा मन पिंगला हो गया, मन दी भटकना मिट गई, मन टिक गया। एक महान शायर होया भारत दे उर्दू का, उसका एक बोल बड़ा कीमती है, मिर्जा गालिब कहंदा, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टुट गए ने, टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है। कहंदा मैं इन्हां दा शुकराना करदा, धन्नवाद करदा बार बार। हद हो गई, टुटे पैरां दा, टुट गए ने चंगा होया है। मेरे टूटे हुए पाए तल, पाए पैरां नूं कहंदे ने परशियन दे विच, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। ए खुदा मैं तेरे बूए जोगा ही हो गया, हुण किथे जावां, पैर ही नहीं रहे, मैं तो तेरे दर जोगा ही हो गया। तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझ आया नहीं जाता। ऐ खुदा तेरी गल ते समझ च आ गई, पर हुण की करा, इतनी मजबूरी है, मैं समझा नहीं सकता, कह नहीं सकता। जिन्हां दी समझ च आया वो कह ना सके ते गुस्ताखी माफ अक्सर जो कहंदे रहिंदे ने, समझ नहीं, समझ नहीं, या पूरा कह नहीं सकते, कथन नहीं कर सकते। क्या हो कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाई। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जिन्हां ने सुनिया, सुनना किधरे एवं ना समझ लेना। महाराज कहते वो जो गुणां दा सागर है उन्होंने ग्रहण कर लेंदे ने, उसनों प्राप्त कर लेंदे ने। उन्हां दे अंदर पता नहीं कितने रब्बी दैवी गुण जो है पैदा हो जाते ने, इस तरह दे वो महान हो जाते हैं। हाँ जी, सुनिया सेख पीर पातशाह, प्रभु दा नाम सुनदियां ही अध्यात्मक दौलत दे तल ते वो बादशाहां दे बादशाह हो जाते ने, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, वो पीर बन जाते ने। मुसलमानी दुनिया च इस्लाम दे एक धार्मिक संत नूं पीर कहंदे ने, फकीर कहंदे ने, शेख कहंदे ने। महान ये तो बहुत वड्डा हो गया, शेख हो गया, ये तो पीर हो गया, अगे हो गया, इनू ते महानता प्राप्त हो गई है। महाराज कहते हैं परमात्मा दा नाम सुनन वाला पीर हो जाता है, शेख हो जाता है, बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, वो मामूली फर्द नहीं रह जाता। हाँ जी, सुनिए अंधे भावें राह, परमात्मा दा नाम जो सुनते ने, मन दे जिहड़े अंधे ने उन्होंने भी अखां मिल जांदियां, उन्होंने भी समझ आ जाती है। भाव परमात्मा दा मार्ग उन्होंने भी दिखाई देन लग पैंदा है। इन्हां अखां दी गल ना करनी। सूरदास नेत्रां तो हीण से, पर परमात्मा दा मार्ग उसनूं दिखाई दिता, और रब तक पहुंचा। और उसकी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, ये भगत नेत्रहीण सी भगत सूरदास। सारंग राग दे इसका एक शब्द किसी वक्त फिर निखेड़ा करांगे। दरअसल गुरु नानक ने ते साफ कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमों को थे जाए। ये गल वखरी है कि बाहर दी दुनिया दे च भी आवाज मदद करती है। अंधेरा है ते अखां दे च भी रोशनी ना होवे ते दूरों मनुख आवाज मारे कि तू मेरी आवाज दी सीट ते आ जा, तो आवाज भी मार्ग बन जाती है। बाहर किसे किसे वक्त जब अंधेरा है तो अखां दे च भी रोशनी नहीं, तो मनुख आवाज दी सीट ते चल पैंदा है। लेकिन धार्मिक दुनिया दे च, परमात्मा दी दुनिया ते शब्द ही रहबरी करता है, आवाज ही रहबरी करती है। तो महाराज कहते जो परमात्मा दा नाम सुनदा है, अंधे नूं भी रस्ता मिल जाता है, वह भी पहुंच जाता है। सुनिए हाथ हुए असगाह, वो जो महान सागर है जिन्हों अबूर करना, पार करना बड़ा औखा है, वो एक हथ भर का हो जाता है। भाव संसार नूं पार करना, परमात्मा दा नाम सुन के जिन्हों समझ आ गई है, बहुत सौखा हो जाता है। जिन्हों साईं बुल्ले शाह ने इंज कह दिता सी,
ਬੁਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇਧਰੋਂ ਲਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਚਿੱਪੀ ਖੱਪਰ, ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਡਾਂਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਜਾਏ ਕੀ ਲੱਭਿਆ। ਹਲੇਮੀ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਛਾਲ ਨਾਲ ਅਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਾਥ ਬਣ ਜਾਈਏ, संतोखी बन जाइए, दानी बन जाइए, ज्ञानी बन जाइए, इतने महान हो जाइए कि सुनिए 68 का स्नान, 68 तीर्थ भी कदमां तो सदके हो सकन। इस तरह की अवस्था जो है प्राप्त हो सके। बाकी विचारां कल। सारियां दा धन्यवाद। शब्द आप गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो, नाले आनंद साहब दा पाठ बोल चुगदी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੋ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਵੀਰੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੀਰੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨੇਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵੀਰੋ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਰੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 10 ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੀ, ਹਿਰਸ ਲਾਲਚ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।